हाँ जी बाबा, ब्रह्मा जो विष्णु का है ना, ब्रह्मा बाबा नर भी है और ब्रह्मा नारी भी है। और ये भी लक्ष्य दिया नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनी थी। ब्रह्मा बाबा नारी कैसे? ब्रह्मा का चोला बाबा 5 ब्रह्मा है ना, ब्रह्मा 5 में से कोई ब्रह्मा नारी चोला भी है। तो ब्रह्मा बाबा लगाओ ना। नहीं, ब्रह्मा कर है, ब्रह्मा कर है। तो लक्ष्य ये भी दिया है कि नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी, मतलब 2 स्टेज हो गया। पहले नर नारायण बनेगा, ब्रह्मा जो नर चोला है वो नारायण बनेगा, और ब्रह्मा जो नारी चोला है वो लक्ष्मी बनेगा। फिर दूसरी स्टेज में जाके विष्णु बनते हैं। तो भाई जब विष्णु जब बन जाते हैं, 5 ब्रह्मा को बाबा जब विष्णु बनेंगे तो ब्रह्मा की एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगी, ब्रह्मा रहेगा नहीं, और फिर शंकर भी नहीं रहेगा। तो त्रिमूर्ति शिव जयंती और 3 मूर्ति इकट्ठा तो होती नहीं है साथ में ना, कि 3 मूर्ति के साथ शिव की जयंती होती है, और अंत में शिव की जयंती होनी है। 3 मूर्तियों की इकट्ठी जयंती नहीं होती है। त्रिमूर्ति शिव जयंती बोले हैं ना। जब त्रिमूर्ति शिव कहते हैं तो जरूर तीनों मूर्तियों की इकट्ठी जयंती होगी। शिव जयंती होगी, शिव की जयंती के साथ 3 मूर्ति। जयंती साकार की होती है या शिव निराकार की होती है? तो शिव को भी 3 मूर्तियों के द्वारा साकार बनना पड़े, और साकार में पार्ट भी बजाना पड़े। हाँ, कोई मूर्ति के द्वारा बोलने का पार्ट बजाते हैं, सुनने सुनाने का पार्ट बजाते हैं। कोई मूर्ति के द्वारा सुनने सुनाने के साथ साथ समझाने का भी पार्ट बजाते हैं। कोई मूर्ति के द्वारा प्रैक्टिकल कर्म करने का पार्ट बजाते हैं, बोल बोल करने का पार्ट नहीं बजाते हैं। कोई को बैठ करके समझाने देने का पार्ट नहीं बजाते हैं। क्या करते हैं? प्रैक्टिकल कर्म करने का पार्ट बजाते हैं। बाकी तीनों ही मूर्तियां चाहिए, तीनों इकट्ठी होंगी, तीनों इकट्ठा पार्ट बजाएंगी, तभी विष्णु बनेगा। नो विषय टाल। ब्रह्मा को तो नीचे तबक्के में दिखाया गया, विषय विकार पूरा नष्ट चाहिए। और विष्णु की स्टेज को जब धारण कर लेगी तो उसमें तो ब्रह्मा होगा नहीं, फिर शंकर भी नहीं होगा। 5 ही ब्रह्मा पास्ट का पार्ट बजाने वाले होंगे। नहीं होंगे ये कैसे कह सकते? हाँ, संपन्न स्टेज में होंगे। और 40 वर्ष सबको 60 जन्म का ज्ञान नहीं मिलता है। 40 वर्ष जैसे अभी आपने बताया, 40 वर्ष जो ज्ञान की पढ़ाई होती है रियलाइजेशन, उस सभी को तो टाइम नहीं मिलता है, जो 76 से लेकर के और 80 तक। क्या टाइम नहीं मिलता? कोई लोग बीच में आते हैं 76 के बाद आए, कोई अभी ज्ञान में आ रहे हैं। उनका ये कहना है कि 40 वर्ष पढ़ाई का जो बताया, सबको उतना समय नहीं मिलता है ना, कोई बाद में लेट आ रहा है ज्ञान में। अरे पढ़ाई पढ़ाने के लिए एक मुख्य आत्मा है जो बच्चा बुद्धि है। उससे ज्यादा बच्चा बुद्धि कोई भी है ही नहीं, और बहुत प्यारा बच्चा है। उस बच्चे की ही पढ़ाई हो रही है। उसकी पढ़ाई में सारे ब्राह्मण परिवार की समाई हुई है पढ़ाई। एक के पावन बनने से सब पावन बन जावेंगे, एक के पतित बनने से सब पतित बन जावेंगे। तो एक की बात बताई, बाकी फिर नंबरवार। और जो पीके से अभी संबंध नहीं मिल रहे हैं, जो पीके से अभी संबंध नहीं मिल रहे हैं, तो क्या उनको भी मुक्ति नहीं मिलेगी? उसी को साथ जो करते रह जाएंगे। बीके में सभी धर्मों में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं हैं, या सिर्फ देवी देवता सनातन धर्म के पक्के सूर्यवंशी ही है? सब धर्म के हैं। तो दूसरे धर्म वाले बाद में नंबर लगेगा कि अभी नंबर लगेगा? उनका नंबर बाद में लगेगा।
और जगदम्बा की जोड़ी किसके साथ बनी? जो ज्ञान में नहीं चलते उनकी एक प्रश्न आया पहले, आगे एक बात आ रही है। जगदम्बा की जोड़ी किसके साथ बनेगी तो हमारा भी नंबर लग जाए। कोई पूछ रहा है। पहले नंबर का तो आउट हो जाए मणका। तो जैसे रुद्रमाला में नंबरवार हैं, वैसे विजयमाला में भी नंबरवार है। रुद्रमाला में अव्वल नंबर का मणका भी है, तो लास्ट नंबर का मणका भी है। दोनों मणकों की ये शिफ्ट है कि बाप के बराबर नजदीक हैं। कौन से बाप के नजदीक? सुप्रीम सोल। ऐसे ही विजयमाला में है। विजयमाला में अव्वल नंबर का मणका भी है, तो लास्ट नंबर का मणका भी है। और दोनों ही मणके साकार और निराकार बाप के समान रूप से नजदीक है। तो हिसाब तो बन गया ना। हाँ जी। जो ज्ञान में नहीं चलते उनका क्या होगा? जो ज्ञान में नहीं चलते उनके लिए बता दिया ना कि तुम्हारा पूरा परिवार ज्ञान में चलने लग पड़ेगा। तो तुम्हारे परिवार में भी तो बहुत से ऐसे हैं जो ज्ञान में नहीं चलते, तो आगे चलकर चलने लग पड़ेंगे। विश्वास नहीं है क्या? है? विश्वास नहीं है? विश्वास नहीं होता है? लो, अच्छे संकल्प करेंगे, अच्छे संकल्पों का बीज बोएंगे तो अच्छा होगा, और बुरे संकल्प करेंगे तो बुरा होगा। तो अपने परिवार के भांतियों के लिए कैसा संकल्प करना चाहिए? आप क्या कर रहे हैं? अभी तो हम भी ज्ञान में आए। अभी आए। अच्छा, बच्चा बुद्धि है। हाँ, चलो। 63 जन्मों का हिसाब किताब से जन्म पे एक साथ ही आता है कि 63 जन्म एक साथ ही तुमने ले लिए या नंबरवार लिए? तो फिर हिसाब किताब भी नंबरवार आएगा। 63 जन्म की रील हिसाब से ही घूमेगी। हाँ। 63 जन्म की रील घूमती है, उसके आधार पर पुरुषार्थ होता है या संकल्प के पुरुषार्थ के आधार पर हमारी रील घूमती है? अरस परस है। अंडा पहले होता है कि मुर्गी पहले होती है? मुर्गी पहले होती है कि अंडा पहले होता है? अरस परस है। अभी पूर्व जन्म तो पास्ट हो गया, वो तो हमारी मुट्ठी में नहीं है। बाकी वर्तमान संगम युग की जन्म का पुरुषार्थ ये तो हमारी मुट्ठी में है। चाहे तो हम अच्छे से अच्छा पुरुषार्थ करें और चाहे सो न करें। बाकी इतना जरूर है कि बनी बनाई बन रही, अब कछु बदनी ना। अनुभव भी करते हैं कि हम बहुत पुरुषार्थ करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत अलर्ट रहते हैं कि कोई गलती ना हो जाए, फिर भी ना चाहते हुए पुरुषार्थ डाउन हो जाता है, गलती हो ही जाती है। इसका कारण क्या है? 63 जन्मों की जो रील है अच्छे बुरे कर्मों की, वो संगम युग में घूमती रहती है। जब अच्छे किए हुए कर्मों की रील उदित होती है तो न चाहते हुए भी अच्छा पुरुषार्थ होता रहता है, बहुत अच्छी अवस्था बन जाती है।
कभी उल्टा हो जाता है। फिर भी अभी हिम्मते बच्चे तो मदद बाप मिला हुआ है। 63 जन्मों में तो बाप नहीं मिला हुआ था, इसलिए 63 जन्म की बात को याद करके फंक नहीं होना है। क्या सदैव याद रखना है कि बाप हमारा साथी है। बाप ने संगम युग में हमारी तकदीर हमारी मुट्ठी में दी हुई है। जब बहुत खराब अवस्था होती है तो हिम्मत करके बहुत पुरुषार्थ करना चाहिए। जबकि ऐसे सैंपल भी हमारे सामने बाबा ने रखे हैं जिनके लिए बोला है कि जब ज्यादा माया आती है तो उनका पुरुषार्थ भी ज्यादा तीखा हो जाता है। तो उनका हो सकता है, हमारा नहीं हो सकता। हमारा भी हो सकता है, हम भी बाप के बच्चे हैं। और आप भक्ति बात में जो लिट्टी जला करके जो लोहड़ी मनाते हैं उसका अर्थ क्या होगा बाबा? भक्ति मार्ग में लिट्टी जला करके लोहड़ी मनाता है। लोहड़ी जो पंजाबी लोग से मनाते हैं, लोहड़ी मनाते हैं। एक दिन पहले लोहड़ी मनाते हैं ना, 13 जनवरी को लकड़ी जलाते हैं, उसमें उसका क्या रहस्य? लकड़ी जलाते हैं, जैसे होली पर लकड़ी जलाते हैं ऐसे मकर संक्रांति पर लकड़ी जलाते हैं। बाबा मकर संक्रांति का मतलब क्या है? मकर संक्रांति हो जाए। बाबा पाप और पुण्य प्रकृति में दिखलाया गया है। पाप और पुण्य जो है प्रकृति में दिखलाया गया। पाप और पुण्य प्रकृति में दिखलाया गया। हाँ, तो जो श्रेष्ठ आत्मा होता है हाँ, वो न पाप में रमता है न पुण्य में रमता है। वो कौन सी आत्मा होता है श्रेष्ठ? शिव बाबा के सिवाय? बस वही शिव बाप के सिवाय ऐसी कौन सी आत्मा है जो पाप में लिप्त नहीं होती है और पुण्य में भी लिप्त नहीं होती है? कोई है? है? कोई नहीं। परम पिता और परमात्मा के फर्क क्या है? परम पिता माने जिसका पिता कोई भी नहीं है। परम आत्मा कहें तो कंट्रास्ट है इसके बीच में, आत्माओं के बीच में कंट्रास्ट है। आत्माएं जो पार्ट बजाने वाली हैं, जन्म मरण के चक्र में आने वाली हैं, उनके बीच में परम पार्ट बजाने वाली वो सबका बाप नहीं है, उसका भी कोई बाप है। कौन है? परम पिता। प्रजापिता का भी बाप है। प्रजापिता जो भी आत्माएं हैं पार्ट बजाने वाली, उन पार्ट बजाने वाली आत्माओं के बीच में परम पार्टधारी है, हीरो पार्टधारी है। जरूर हीरो पार्टधारी है, लेकिन उसका भी कोई बाप है। कौन है? शिव। शिव बाप। है? में जो पुरुषार्थ पहले किए हैं पुरुषार्थ खत्म हो जाएगा कि 63 जन्म जो पुरुषार्थ किया वो पुरुषार्थ खत्म हो गया क्या? नहीं खत्म हुआ ना। 63 जन्म जो भक्ति की, इतनी तपस्या की, इतना दान पुण्य किया, उसका फल क्या मिला? भगवान मिला। लेकिन भगवान अम्मा के रूप में मिला। किस रूप में मिला? अम्मा के रूप में मिला। अम्मा से वर्षा तो नहीं मिलता, इसलिए जब ब्रह्मा के रूप में भगवान मिला
तो जो कुछ भी हमने किया, दान पुण्य तपस्या, वो व्यर्थ जाएगा क्या? व्यर्थ नहीं जा सकता। उसका भी फल मिलता है। क्या फल मिलता है? बाप मिला, बाप से क्या मिलेगा? वर्षा मिलेगा। अम्मा से वर्षा थोड़ा ही मिलता है, बाप से सुख शांति का वर्षा मिलता है। तो व्यर्थ नहीं गया, जो किया अच्छा किया। हाँ। भगवान ने आदमियों की ताकत क्यों दी है कि वो भगवान ने पुरुषों को इतनी ताकत क्यों दी कि औरतों को दबा के रखते हैं? पिछले जन्म में आप पुरुष बने कि नहीं बने? भूल गए हैं? नहीं बाबा, बचपन से। अच्छा, आप पहले बताइए, आप आत्मा है ना? आत्मा आधे जन्म में स्त्री, आधे जन्म में पुरुष बनती है। तो आप बने कि नहीं बने? तो आपका हिस्सा है ज्यादा सुख भोग लेने का, तो दूसरों का नहीं बनना चाहिए। अरे सुख लिया है पुरुष बन के, जबरदस्ती खींच खींच के लिया ना, तो आपने लिया तो उसका उजूरा नहीं देना पड़ेगा। देंगे कि नहीं? वो उजूरा होता है। ये 63 जन्म का हिसाब किताब है, 21 जन्मों का ये हिसाब किताब नहीं है। 63 जन्मों में अगर कोई कर्मों की थ्योरी को शिव बाबा से संगम युग में अच्छा पढ़ा है, तो वो 63 जन्म में ज्यादा पुरुष के जन्म लेगा, क्योंकि उसने कर्मों की थ्योरी की पढ़ाई अच्छी पढ़ी है। इस पढ़ाई का कारण लाभ मिलता है। क्या लाभ मिलता है? ये लाभ मिलता है कि पुरुष जन्म लेकर भी कोई ऐसे काम नहीं करेगा जिससे स्त्री जाति को दुख ज्यादा बढ़ जाए। ये पढ़ाई शिव बाबा आकर के पढ़ाते हैं। क्या क्या पढ़ाई पढ़ाते हैं? कि स्वर्ग का गेट माताएं खोलेंगी, कन्याएं माताएं खोलेंगी, स्वर्ग का गेट पुरुष नहीं खोल सकते। कितना भी चाहें तो भी नहीं खोल सकते। ऐसे भारत के शास्त्रों में भी गायन है। पंडित विद्वान आचार्य बैठ के सुनाते रहते हैं, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। लाउड स्पीकर पर चिल्लाते रहते हैं। लेकिन इतना चिल्लाने के बावजूद भी, इतनी शिक्षा सुनाने के बावजूद भी क्या नारियों की पूजा हो रही है? क्या और ये हालत बिगड़ती चली जा रही है? तो जब हालत बिगड़ते बिगड़ते सर के ऊपर पानी आ जाता है, माताओं से कन्याओं से सहन नहीं होता है। हर चीज की एक हद होती है, लिमिट होती है, तो फिर भगवान आ जाता है। और भक्ति मार्ग की दिशा में भगवान का जो कैरेक्टर है उसको अर्जुन को कंट्रोल कर रखा है। भक्ति मार्ग की जो गीता है, भगवान का कैरेक्टर को रथवान दिखाया गया है अर्जुन का। और यहाँ बेहद में शिव बाप अर्जुन को कंट्रोल करता है। लेकिन जब आप विराट रूप का साक्षात्कार होता है तो उसमें वो रथ से उतर के एक अलग पर्सनालिटी के थ्रू विराट रूप का साक्षात्कार कराते हैं अर्जुन को। क्या विराट रूप का जब साक्षात्कार कराता है वो कैरेक्टर, भगवान का कैरेक्टर जो है, तो वो रथ से उतर के साक्षात्कार कराता है। बेहद में बाबा वैसे वो विराट रूप का साक्षात्कार होता है, रथ से उतरने के बाद शिव बाप कैसे कराते हैं? अर्जुन के रथ को छोड़ करके दिखाते हैं विराट रूप ना। जब तक सहयोग देने के लिए सारथी साथ में है, तब जिम्मेवारी रथ की किसकी हो जाती है? जिसने रथ संभाला हुआ है उसकी जिम्मेवारी हो गई। लेकिन अपने रथ को अपने आप संभाल करके दिखाए तब बड़ी बात है, या सारथी संभालता रहे हमेशा तब बड़ी बात है।
अपने आप संभाले। तो शिव में सारा मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ समाया हुआ है, या प्रजापिता में सारा मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ समाया हुआ है? प्रजापिता में सारा मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ समाया हुआ है। इसलिए भगवान को उस रथ पर रहने की दरकार नहीं है। जब वो संपन्न स्टेज पकड़ ले, जब संपन्न स्टेज पकड़ ले बीज, तो उस बीज में सारा झाड़ समाया जाता है। वो बीज अच्छे से अच्छा पार्टधारी भी है, और वो बीज बुरे से बुरा पार्टधारी भी है। अच्छे से अच्छों का भी बाप है, और बुरों से बुरों का भी बाप है। इसलिए विराट रूप में जानवर भी दिखाए गए हैं, देवताएं भी दिखाए गए हैं, राक्षस भी दिखाए गए हैं। जैसे कि सारी दुनिया उस विराट रूप में समाई हुई है। बाकी ऐसे नहीं है कि मनुष्य कोई जानवर बनते हैं, नहीं। मनुष्य जानवरों जैसा पार्ट बजाते हैं। लेकिन वो साक्षात्कार अर्जुन भी देखता है ना बाबा, दो पर्सनालिटी बाबा यहाँ। जिस आत्मा का पार्ट है वो खुद नहीं देखेगा। आत्मा जिसका पार्ट है, सारे मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज, तो दूसरे भी लोग देखेंगे ये आम का बीज है, इसका झाड़ ऐसा होता है, इसमें ऐसे ऐसे फल निकलते हैं, ऐसे ऐसे बौर निकलता है। वो खुद नहीं जानेगा, खुद भी जानेगा। और बाबा, ये लक्ष्मी नारायण की स्टेज को कौन सा कहेंगे, साकारी, आकारी या निराकारी? लक्ष्मी नारायण के बारे में ही अव्यक्तवाणी में बोला। बाप साकार से आकारी बना, आकारी से निराकारी, फिर साकार बनेगा। अगर साकार न बने तो देवताओं की सृष्टि कहां से आएगी? पहले बाप के लिए ये बात लागू होती है। कौन से बाप के लिए? बेहद के दो बाप हैं, प्रजापिता के लिए बात लागू होती है। बाकी वो निराकार तो कभी साकार बनता ही नहीं। बाबा, जगदम्बा की कोई माँ नहीं होती, तो फिर दादी परदादी क्या चीज है, कैसे? जगदम्बा सारे जगत की अम्बा है, और सारा जगत में ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, अरब देश, मुस्लिम देश, सब देश आ जाते हैं। तो पहले सब देश थे या पहले सिर्फ भारत देश था? तो पुराना कौन हुआ? पुरानी भारत माता हुई या पुरानी जगत माता हुई? हाँ? भारत माता हुई। भारत माता के बाद फिर जगत माता हुई। इसलिए लक्ष्य ज्यादा ऊंचा किसका है? लक्ष्मी का। लक्ष्मी का लक्ष्य ऊंचा है, और जगदम्बा का लक्ष्य उससे नीचा है। और लक्ष्मी कहो चाहे जगदम्बा कहो, चाहे कोई त्रिदेवी कहो, उन सबसे ऊंचा पद भी है एक। अत्रि का। कौन सा? अत्रि का। परदादी का। क्या? वो डाडा है, वो डाडी है, लेकिन कोई परदादी भी है। जैसे राज्यसभा में ऊंची कुर्सी पर राजमाता बैठती है, और जो राजसी पदवी है, राजा के साथ लक्ष्मी बैठती है।
कारोबार आदि के हाथ में होता है या लक्ष्मी के हाथ में होता है? लक्ष्मी के हाथ में। लक्ष्मी के हाथ में कारोबार होता है, लेकिन लक्ष्मी दादी की मान्यता करती है या नहीं करती है? करती है। जरूर अनुभव में और ज्ञान में आगे होगी या पीछे होगी? आगे होगी। जो दुनियादारी का अनुभव लक्ष्मी ने नहीं लिया होगा, वो अनुभव दादी को है, दादी ने लिया होगा। तो ऊंच नीच का सवाल नहीं है, अपना अपना अपने अपने टाइम पर अपने अपने स्थान पर पार्ट की बात है। बाकी बाबा ने तो जो जीवन का लक्ष्य दिया है, क्या लक्ष्य दिया है? नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी। अगर लक्ष्य प्राप्त किया तो सब कुछ प्राप्त किया। लक्ष्य में अव्वल नंबर नहीं आया तो प्राप्ति में कमी हो जाती है। और बाबा ये जो पहले साकारी से आकारी, फिर निराकारी, फिर साकारी, कैसे अभी शंकर को तो आकारी बोलेंगे ना? शंकर की बात नहीं हो रही है। शंकर कहा जाता है संकरण को, मिश्रण को। शंकर किसे कहा जाता है? मिश्रण को शंकर कहा जाता है। जब शंकर कहते हैं तो कितनी आत्माओं का संकरण है? तीन आत्माओं का संकरण है, वो बात अलग। शंकर को प्रजापिता नहीं कहेंगे, प्रजापिता को शंकर नहीं कहेंगे। प्रजापिता का पार्ट अलग। यज्ञ के आदि में कहेंगे कौन कौन था? प्रजापिता। प्रजापिता था। तो उस बाप के बारे में बोला व्यक्तवाणी में। किस बाप के बारे में? प्रजापिता के बारे में। जो मनुष्य सृष्टि का बाप है, वो मनुष्य सृष्टि का बाप शरीर छोड़ करके सूक्ष्म शरीरधारी नहीं बनता है। बनता है नहीं, उसका तो पूरे 5000 वर्ष का साकार दुनिया में पार्ट है। उसके लिए बोला बाप साकार से आकारी बना। आकारी माने शरीर के साथ आकारी बना या शरीर छोड़ करके आकारी बना है? शरीर के साथ आकारी बना। शरीर छोड़ करके आकारी बनना ये चंद्रवंशियों का पार्ट है, चंद्रमा का पार्ट है, सूर्यवंशियों का पार्ट नहीं है। और बाबा कुंभ मेला का मतलब क्या होता है? कुंभ मेला लगता है। कुंभ का मेला लगता है तो सागर और नदियाँ इकट्ठी हो जाती है। उनमें भी गंगा और ब्रह्मपुत्रा दोनों मिलकर के साथ होकर के सागर से मिलती है। तो सागर उन कन्याओं माताओं रूपी गंगा और ब्रह्मपुत्रा, जिनमें यमुना ने सरस्वती ने अपने को पहले ही मिक्स कर रखा है, समा चुकी है। उन नदियों को ज्ञान का कलश अर्पण कर देता है। कलश माने कुंभ, इसलिए कुंभ का मेला गाया हुआ है। और मेले बार बार जो गांव-गांव में शहर में होते ही रहते हैं। फिर गंगा सागर एक बार गाया हुआ है। बाबा मकर संक्रांति में भी तो गंगा सागर मेला लगते हैं। वो माह कौन सा है जिस माह में गंगा सागर का मेला गाया हुआ है? हैं? यही तो
जहाँ मकर संक्रांति होती है। इसलिए ये संगम युग की यादगार है। जैसे नदियों और सागर का संगम होता है, ऐसे ये भी है। ये चैतन्य में है, वो जड़ में है। और संजय जो महाभारत में दिखलाया गया, वो दिव्य दृष्टि प्राप्त किया था या संपूर्ण कर्म किया था? संपूर्ण क्या किया था? संपूर्ण कर्म किया था या दिव्य दृष्टि प्राप्त किया था? अच्छे कर्म किए थे। संपूर्ण कर्म किए थे या दिव्य दृष्टि प्राप्त किए थे? सम माने संपूर्ण, जय माने विजय। जैसे ब्रह्मा बाबा ने किसका नाम संजय रखा? जगदीश भाई का। तो जगदीश भाई का हद या वेद का अर्थ क्या है? सारे जगत का नियंता ईश्वर, वो जगदीश के ऊपर पड़ा नाम। वो हद का जगदीश हुआ या वेद का हुआ? हद का हो गया। तो वेद का भी कोई जगदीश है ना। जैसे बेहद का जगदीश है, वैसे ही बेहद का संजय भी है। सम माने संपूर्ण, जय माने विजय। जिसकी संपूर्ण विजय होती है, जिसकी कभी हार होती नहीं है, वो एक ही पात्र है जो शास्त्रों में भी प्रसिद्ध है कि जितने भी युद्ध हुए, जितने भी केस हुए, उन केस में उसकी क्या होती है? विजय ही विजय होती है। हार कभी नुधी हुई नहीं है। इसलिए बाबा ने क्या फिक्रा दिया है? बच्चे भूल गया? अरे अपना फिक्रा तो याद रहना चाहिए। विजय तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। और बाबा सऊदी अरब में ये बताते हैं कि ना शिव के जो मक्का मदीना में बताते हैं जल चढ़ा देंगे तो मुस्लिम धर्म की बरकत हो जाएगी। वो कैसे होता है? वो हद का मक्का मदीना है जहाँ सारे मुसलमान जाके इकट्ठे होते हैं। वो मुसलमान जो ज्ञान गंगा की बातों को सुनने से कान में उंगली दे लेते हैं और कहते हैं अल्लाह मियाँ को या अल्लाह हो अकबर। किसी की बात सुनना नहीं चाहते। वो तो हद के हैं। क्या वेद के भी कोई है कि नहीं है? हैं? कहाँ है? वो बेसिक में है। जब आपको बेसिक का पता है तो उनके ठिकाने का भी पता होगा। उस ठिकाने पर ये फाउंडेशन पड़ता है कि अगर एडवांस ज्ञान का कोई वहां अंदर जाकर के प्रचार प्रसार करना शुरू कर देगा तो उनका किला टूट जाएगा। इसलिए हद का जो मक्का मदीना है, वहां भी बड़े सतर्क रहते हैं कि कोई स्थूल जल गंगा का ले जाकर के वहां न डाल दे। अब ना स्थूल जल की बात है, स्थूल जल की बात है नहीं है, ज्ञान जल की बात है। न उस मक्का मदीना की बात है। कहाँ की बात है? ये ब्राह्मणों की दुनिया की बात है। और बाबा ये वेदवाणी तो अथाह है ना, तो छोटी माँ ऐसी क्या मतलब धारणा के आधार पर क्या उनके नाम वेदांती पढ़ती है? वो वेदोकांत कैसे करती है? प्रेम जो सच्चा प्रेम होता है, अव्यभिचारी प्रेम, उसमें सारे वेद शास्त्रों का सार समाया हुआ है या नहीं समाया हुआ है? समाया हुआ है। समाया हुआ है। बस इसीलिए
मतलब धारणा करके जो है उसको, ये प्रैक्टिकल धारणा की बात है। बाबा हाँ? सृष्टि वृक्ष का जो चित्र है, सृष्टि का जो चित्र है, वृक्ष का जो चित्र है, कल्प वृक्ष का चित्र है, कल्प वृक्ष का, तो इसमें जो इस्लाम धर्म का जो संस्थापक उसको मूल की तरफ दिखाया गया है। हाँ? और वो पुरुष चोला है। हाँ? और जो मुस्लिम धर्म का संस्थापक स्त्री चोला दिखाया गया है जो विमुख है। वो अकेला थोड़े ही विमुख है, सारे ही धर्म पिताएं विमुख है। इब्राहिम को छोड़ करके सारे ही धर्म पिताएं अपने अपने अहंकार में बैठे हुए हैं। सिर्फ एक ही धर्म पिता है विधर्मियों के बीच में, विदेशियों के बीच में, जो भारत की ओर उन्मुख हुए बैठा है। उसको शास्त्रों में पांडवों के साथ किस रूप में दिखाया है? कुत्ते के रूप में दिखाया है। कुत्ता कौन से विकार में प्रसिद्ध गाया हुआ है? काम विकार में प्रसिद्ध है। लेकिन उसकी खासियत क्या है? उसका गुण कौन सा है? वफादार रहता है। वो जितना वफादार होता है उतना और कोई भी पशु वफादार नहीं होता है। इसलिए इब्राहिम को किस तरफ मुखातिब दिखाया गया है? भारत की ओर, भारत की ओर मुखातिब दिखाया गया है। स्त्री चोला है, स्त्री चोला जो मुस्लिम धर्म को दिखाया गया है। स्त्री चोला कोई है जो मूर्तियों को खंडन करने वाला है क्या? मूर्तियों को बुद्ध परस्त नहीं है। बुद्ध की मान्यता करने वालों को काफिर घोषित कर दिया है। वो स्त्री चोला दिखाया गया। तो देवताओं को नहीं मानते। इस्लामी सब देवताओं की पूजा करते थे पहले। ढेर की ढेर मूर्तियां थी जो अरब देश में पूजी जाती थी। वो फाउंडेशन अपना भारत से लेकर के गए थे। बाद में मोहम्मद ने आकर के उन मूर्तियों का खंडन कर दिया। वो साकार को नहीं मानते। और इंसान अच्छा बुरा जो भी कर्म करता है उसको उसका फल उसी जन्म में क्यों नहीं मिलता? जन्म जन्म के लिए पीछा क्यों करता है वो बुरे अच्छे कर्म? जो कर्म धीमी गति से किए जाते हैं, धीमे धीमे संकल्प से किए जाते हैं, धीमे पुरुषार्थ से किए जाते हैं, उनका फल भी धीमे धीमे मिलेगा या तुरंत मिल जाएगा। एक आदमी बहुत तीव्र संकल्प कर रहा है और दूसरा आदमी वही संकल्प बहुत धीमी गति से कर रहा है। एक आदमी वाचा से बहुत तीव्र पुरुषार्थ कर रहा है और दूसरा आदमी उसी प्रकार की वाचा बहुत धीमी गति से चला रहा है। एक आदमी कर्म इंद्रियों से बहुत तीव्र कर्म कर रहा है, तीव्र दौड़ रहा है। दूसरा आदमी धीमी गति से, धीमी चाल से कर रहा है। तो फल में अंतर आना चाहिए नहीं आना चाहिए? है? आना चाहिए। तो अंतर पड़ जाता है। जो कर्म बहुत धीमी गति से किया जाते हैं उनका फल बहुत टाइम के बाद मिलता है और कोई बहुत तीव्र गति से किए जाते हैं उनका फल तुरंत मिल जाता है। बाबा जैसे झूठ बोल के आए हैं, झूठ बोल करके हट्टी के लिए झूठ बोल के आए हैं परिवार में। मैं जा रही हूँ दवा करा। क्या होगा? कुछ नहीं होगा। आपने सच्चाई के लिए, सच्चखंड की स्थापना के लिए झूठ बोला या झूठ खंड की स्थापना के लिए झूठ बोला? सच्चखंड में सुख होगा
या झूठ करने में सुख होगा? सच्चा किसे कहते हैं और झूठा किसे कहते हैं? अगर ये साफ को पता हो जाए तो ये जो सुप्रीम जज है इंडिया का लाखों रुपया ले रहा है उसको रखने की क्या दरकार? हर आदमी सच्चा और झूठ की पहचान नहीं कर सकता। इसके लिए दिमाग चाहिए। सच्चा और झूठा उसकी खास पहचान बताई गई है। सच्चा वो है जिसका रिजल्ट सुख में है, और झूठ वो है जिसका रिजल्ट दुख में है। सुख माने सच्चा और दुख माने झूठा। तो आप जो करके आए हैं, झूठ बोल के आए हैं, तो उससे आपके लिए सुख होगा या दुख होगा? आपके लिए क्या रिजल्ट निकलेगा? सुख का रिजल्ट निकलेगा। और आपके लिए सुख का रिजल्ट निकलेगा तो आपके जो बंधु बांधव हैं, परिवार के भांति हैं, आखिरी स्टेज में जाकर के उनको सुख मिलेगा या दुख मिलेगा? अभी अल्पकाल का आपको दुख मिलना है। जो आप सच्चा या झूठा कदम उठाते हैं उसमें अल्पकाल और दीर्घकाल भी नुदा हुआ है। आपने जो झूठा बोल के आए हैं उसका अल्पकाल के लिए आपको दुख मिलना है, लेकिन सदाकाल के लिए सुख ही सुख मिलना है। आपको भी और आपके परिवार को भी मिलेगा। तो झूठ क्या है और सत्य क्या है, इसकी परिभाषा भी गुह्य होती चली जाती है। और बाबा वो ये क्रिश्चियन लोग हैं, वो लोग तो हमारा बात सुनने ही नहीं जानते। हमारा यीशु एकदम पवित्र है, सबको पवित्र बनाता है, खून से नहलाता है, बोलता है बौरी उठाएगा। ये क्या बात है? क्या बात हो गई? अकेले क्रिश्चियंस को क्यों आपने पकड़ लिया? सिख सुनना चाहते हैं आपकी बात, मुसलमान आपकी बात सुनना चाहते हैं, बौद्धी आपकी बात सुनना चाहते हैं, जैनी आपकी बात सुनना चाहते हैं। दूसरे धर्म वाले कोई भी आपकी बात नहीं सुनना चाहते। वो लोग तो नहीं जाते ना, वो हिंदू में जो लोग है ना वो क्रिश्चियन में जाते हैं ना, चले जाते हैं ना। हाँ, वो कन्वर्ट होने वाले जाते हैं। हाँ, वो जाते हैं तो वो लोग को जितना भी समझाने से समझता नहीं है ना। हाँ, बुद्धि वो मतलब मुस्लिम में नहीं जाते लोग ज्यादा। कोई आत्माएं होती हैं सहज सहज समझाने से मान जाती है सच्चाई को, और कोई आत्माएं होती हैं वो सहज समझाने से नहीं मानती। फिर धर्मराज कब काम में आवेगा? भगवान तो अपने बच्चों को ले जाने के लिए आया है। जो पहले समझ जाते हैं वो फायदे में रहेंगे, सजाएं कम खाएंगे, हो सकता है बिल्कुल सजाएं ना खाएं। और जो न मानने वाले हैं, नहीं सुनना चाहते, वो बाद में समझेंगे। काहे से समझेंगे? हम डंडे से भूत भाग जाते हैं। और जो दूसरे देशों वाले हैं वो तो वो प्रधान नहीं बनते, लेकिन ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इंग्लैंड, ये जो अंग्रेज होते हैं वो इतनी शादियाँ करते हैं और वैसे भी काम में इतने गिरते हैं, तो वो प्रधान हुए ना सबसे ज्यादा। अगर ज्यादा शादियां करते हैं और फिर भी आपस में प्यार से रहते हैं तो सतो प्रधान है या तमो प्रधान है? सतो प्रधान। क्या कहेंगे? अगर ज्यादा शादियां भी करते हैं तो भी आपस में
प्यार से रहते हुए अगर देखे जाएं, अगर प्यार से रहते तो बाबा वो एक को छोड़ के दूसरे से शादी क्यों करते? तो भाई हमारी तुम्हारी नहीं बनती, हमने दूसरी शादी कर ली, दूसरी जाके हम दूसरी जगह जाके सुख से रहेंगे। आपको क्या परेशानी? अरे कोई अपना पाला बदल करके सुख में रह सकता है, आपको परेशानी क्यों हो रही? परेशानी की बात नहीं बाबा, बाबा कहते हैं ना कि दूसरे देश वाले ना तो वो प्रदान करते हैं ना तो प्रदान करते हैं। हाँ, वो तो बाद में आए ना, भारत वालों से ज्यादा तो वो प्रदान हुए ना, वो बाद में आए हैं और हम तो पुराने हैं, हमने ज्यादा जन्म लिए हैं और उन्होंने कम जन्म लिए हैं, तो उनकी सुख की कोटि भी नीची कोटि की होगी या ऊंची कोटि की होगी? उनका सुख नीची कोटि का है और हमारा सुख ऊंची कोटि का है। देखो नाली का कीड़ा भी है, नाली के कीड़े को नाली में से निकाल के साफ सुथरी और धूप में रख दो, सवेरे की जो अच्छी धूप होती है सब पसंद करते हैं, तो वहां भी तिल मिलाएगा, परेशान हो जाएगा, फिर उसको उठा करके उसी नाली में डाल दो तो चैन आ जाएगा। तो ऐसे ही है, कोई को कलयुगी दुनिया में ही स्वर्ग दिखाई पड़ता है, वो आपके सुख को जो आप सुनाते हैं वो मानने के लिए तैयार नहीं। और आपको सुनाया गया और आपको याद आ गया। जिसने रसगुल्ला खाया है तो उसको रसगुल्ला जल्दी याद आ जाता है। हाँ, ऐसा टेस्ट था, उन्होंने खाया ही नहीं तो उनको याद नहीं आता है। और सूर्यवंशी ब्राह्मणों की दुनिया में केवल सूर्यवंशी ब्राह्मणों की दुनिया केवल एनएस में है या फिर बाहर भी है? बाहर है तो उनकी निशानी क्या होगी? उनकी निशानी होगी कि उनकी दिल जो है वहां पहुंचने के लिए तड़पड़ाएगा। मना बाबा बाहर भी है, क्यों नहीं है? ये जितने भी यहाँ बैठे हैं या जितने और भी एडवांस में आ रहे हैं, आने वाले हैं, जितने भी हैं वो नई दुनिया के संगठन में नहीं जाएंगे, है? नहीं जाएंगे? जाएंगे। अरे कोई पहले जाएंगे और कोई बाद में जाएंगे। हाँ, जाने वालों में से भी कोई ऐसे हैं, वो तो फाउंडेशन पड़ रहा है ना नई दुनिया का, तो जाने वालों में से भी कोई ऐसे हैं कि जब दुर्घट पड़ेगा और कच्चे होंगे तो या तो बिखर जाएंगे या तो छिटक के दूर गिरेंगे जाके। तो होपलेस होना है क्या? है? हाँ। बाबा यहाँ सब तो एनएस में जाएंगे लेकिन सब सूर्यवंशी तो नहीं है ना, ठेठ सूर्यवंशी। ये तो जो भी कन्वर्ट हुए हैं रुद्रमाला के मण के, जो भी राधा कृष्ण जैसी आत्माओं को जन्म देने वाले हैं, कितने हैं? हैं? अरे सब भूल गए ज्ञान क्या? 4.5 लाख है ना, तो 4.5 लाख सारे ही कहाँ पहुंचेंगे? सारे ही सूर्यवंशी बनेंगे। अभी वो कोई भी धर्म का छिलका चढ़ा हुआ दिखा रहे हो, इस्लाम धर्म जैसा पार्ट बजाए रहे हो, क्रिश्चियन धर्म जैसा पार्ट बजाए रहे हो, मुसलमानों जैसा, सिखों जैसा पार्ट बजाए रहे हो, लेकिन उनका छिलका आखिरी उतरेगा या नहीं उतरेगा? उतरेगा, छिलका उतरेगा। और जब छिलका उतरेगा तो कहाँ पहुंचेंगे? वही पहुंचेंगे। जैसे बेसिक के लिए बोला, क्या बोला? आत्मा रूपी सुई की कट उतर जाएगी। कट नहीं, सारी कट बेसिकली जब उतर जाती है तो तुम बच्चे डायरेक्ट बाप से सीखेंगे। ऐसी यहाँ भी। और बाबा धर्मराज तो शिव बाबा बनेंगे। शिव बाबा कोई धर्मराज बनता है? शिव बाबा प्यार का सागर है या धर्मराज की मार मारता है?
अरे ये किसने बोला है? तुम्हें किसी ने गलत कहानी सुना दी है? और बाबा प्रजापिता का लौकिक जन्म भी संघर्ष में था। शिवाजी और महाराणा प्रताप और चाणक्य का भी था। तो फिर मना राजाई का सुख कैसे प्राप्त करेंगे? सुख दो तरह का होता है, एक मन का, एक तन। एक लक्ष्मी का सुख होता है, एक नारायण का सुख होता है। क्या? लक्ष्मी का सुख प्योरिटी का सुख है। वो प्योरिटी मनसा की प्योरिटी है या तन की प्योरिटी है? तन की प्योरिटी है। लक्ष्मी की जो प्योरिटी है वो लंबे समय का जो प्योरिटी का पुरुषार्थ है वो तन की प्योरिटी है या मन की प्योरिटी है? अगर मन की प्योरिटी है तो मन बुद्धि से बाप की पहचान है पूरी? नहीं है। जब पहचान नहीं तो मन की प्योरिटी कैसे? शरीर की प्योरिटी होती है। मन और बुद्धि बिंदु बाप को याद करने बिगर पवित्र बन सकती है क्या? बन सकती है? नहीं बन सकती। और वो बिंदु बाप भी साकार में चाहिए। तो वो प्योरिटी तो है, और प्योरिटी में शंकर से भी आगे है। क्या? लेकिन कौन सी प्योरिटी है? शरीर का प्योरिटी है, तन की प्योरिटी है। और शंकर की तन की इम्प्योरिटी है और मन की प्योरिटी है। सन्यासियों की तन की प्योरिटी है या मन की प्योरिटी है? तन की प्योरिटी तो रखते हैं, जंगल में चले जाएंगे, लेकिन मन क्या करता है? मन फिर भी वहीं जाकर के गिरता है। तो तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारियां वो कौन सी प्योरिटी का पालन कर रहे हैं? सन्यासियों की प्योरिटी चल रही है या पवित्र मार्ग की प्योरिटी चल रही है? सन्यासियों की प्योरिटी है। दूरबाज खुशबाज वाली प्योरिटी है। वो तन की प्योरिटी के लिए भी बाबा ने बड़ा भारी महत्व दे दिया है। बाबा अपने बच्चों से डायरेक्ट बोलता है, बच्चे जब बड़े बड़े सन्यासी निकलेंगे तो तुम्हारी विजय हो जाएगी। तो बड़े बड़े सन्यासी बाहर की दुनिया में है या अंदर की दुनिया में है? ब्राह्मणों की अंदर की दुनिया के बड़े बड़े सन्यासी भी हैं। वो तन की प्योरिटी में महारथी हैं। बाप को भले नहीं पहचानते, इसलिए मन बुद्धि रूपी आत्मा पवित्र नहीं है अभी। लेकिन पवित्र होना है या नहीं होना है? होना तो है। एडवांस ज्ञान लेना तो है। तो वो आत्माएं जो लक्ष्मी जैसा पुरुषार्थ करने वाली हैं, वो जन्म जन्मांतर तन से पवित्र रहेंगी या अपवित्र रहेंगी? है? तन से पवित्र रहेंगी। उन्होंने यहाँ वो पुरुषार्थ पक्का कर लिया है। वो जन्म जन्मांतर के लिए वो पुरुषार्थ उनका पक्का रहेगा। उन्हें वो तन की प्योरिटी पालन करने में कोई तकलीफ होने वाली नहीं। उनमें कोई तो ऐसी होंगी जो अनेक जन्मों तक
एक से ही संबंध संपर्क रखने वाली होंगी। जो पार्वती का गायन है, वरों शंभु न तो रहो कुंवारी, वो तन का सुख भोगेंगी महलों में रह करके, रानी बन करके। और राजाएं जो है वो युद्ध करने के लिए बाहर जाएंगे, मरेंगे, कटेंगे, खून खपाएंगे, टांग कटवाएंगे, हाथ कटवाएंगे। अरे युद्ध में कुछ भी हो सकता है। तो तन का सुख मिलेगा उन्हें, राजाओं को, या मन का सुख मिलेगा? मन का सुख मिलेगा, हमारी विजय हुई। और रानियों को तन का सुख मिलेगा। तो सुख भी दो प्रकार का है। अब कौन सा सुख कौन पसंद करता है? रोटी मिल जाए बढ़िया बढ़िया, कपड़ा मिल जाए बढ़िया बढ़िया, मकान मिल जाए, महल मिल जाए बढ़िया बढ़िया, लगे कपड़े मिल जाए बाबा। हाँ वो बता दिया ना, कपड़ा बता दिया ना। आपकी तरह काले कपड़े थोड़े। और बाबा, हाँ, जब अवस्था डाउन होती है, मन भटकता है, तो बाबा ने कहा है कि पुरुषार्थ की 2 रोटी खाना है। वो 2 रोटी का क्या अर्थ है? 2 रोटी से भील भी पलते हैं। भील क्या खाते हैं? भील जंगल में क्या खाते हैं? 2 टिक्कर खाते हैं। 36 प्रकार के भोजन खाते हैं नहीं। तो भील पांडवों से ज्यादा बढ़िया पुरुषार्थ नहीं करता है? तो आप नहीं कर सकते 2 रोटी खा के? बाबा बेहद में क्या है? और बेहद, हद में और बेहद में एक ही तो बात है। बेहद में हमारी रोटी कौन सी है? ज्ञान रोटी नहीं होती है, ज्ञान जल है, पेय है, याद है हमारी रोटी। और याद जिससे स्नेह मिलता है, प्यार मिलता है, वो याद आता है, या जिससे प्यार नहीं मिलता है वो याद आता है? जिससे असली सच्चा प्यार मिलता है वो याद जरूर आता है। तो याद माने क्या हुआ? प्यार, स्नेह। अब कोई एक के प्यार में मस्ती ले लेते हैं, पेट भर जाता है, जैसे लक्ष्मी। और कोई को पेट नहीं भरता है एक से। एक ही सब्जी खाते खाते अतंगा गए, दूसरी सब्जी चाहिए, तीसरी सब्जी चाहिए। बाबा ने जिकल भरे कर दिया कि मैं ऐसे गंदे गांव में आता हूं जहां के लोगों को भरपेट रोटी भी नहीं मिलती, तो सब्जी की तो बात ही छोड़ो। तंबाकू ही तंबाकू पैदा होती है, सब्जी पैदा ही नहीं होती। और अगर सब्जी पैदा भी होगी तो बैंगन अगर पैदा हुए तो 6 महीने घर में क्या बनेगा? बैंगन ही बैंगन बनेगा। कभी शिकायत नहीं करेंगी घर की गृहणियां कि रोज हमको बैंगन ही क्यों दे रहे हैं, हम घर छोड़ के चले जाएंगे मैके में। अगर खेत में आलू पैदा हुए तो साल भर क्या खाएंगी? आलू ही आलू खाएंगी मस्त होकर। तो देखो, कोई 2 रोटी में पल जाते हैं, बढ़िया पुरुषार्थ कर सकते हैं, और कोई 36 प्रकार के भोग मिले तो भी पुरुषार्थ अच्छा नहीं कर पाते। बाबा कहते हैं
संगम युग में त्याग ही भाग्य बनाता है। क्या? जितना त्याग करेंगे उतना भाग्य बन जाएगा। फिर भी ऐसे लोग तो बहुत कम देखे जा रहे हो। बाबा तो गारंटी देते हैं मेरे बच्चे भूख नहीं मर सकते, तो 2 रोटी जरूर खाने को मिलेंगी। फिर बैंक बैलेंस कोई न बनाता हो है, 2 रोटी के ऊपर ही जिंदगी छोड़ दी हो, ऐसे कम निकलेंगे या ज्यादा निकलेंगे? बहुत कम निकलेंगे। और जो निकलते हैं उनमें भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, कोई निभाने वाले, कोई न निभाने वाले, कोई दिखाने वाले, दिखावा बहुत करते हैं। अरे हमने घर बार छोड़ दिया, हमने 36 प्रकार के भोग छोड़ दिए, दुनियादारी सब छोड़ दी, फिर उन्हीं चीजों के लिए लड़ाई लड़ते हैं। और बाबा ने कहा है अभी संगम नई दुनिया की फाउंडेशन डाली जा रही है, तो फाउंडेशन के बाद फिर मंजिल मिल जाएगा। तो ये फाउंडेशन के लिए चुनाव कब तक चलेगा? फाउंडेशन जब पूरा होता है तो पहली मंजिल तैयार होती है या नहीं होती है? हैं? होती है। मकान बनता है तो आधा समय मकान सतो प्रधान सतो सामान्य रहता है, सुखदायी रहता है, और आधा समय दुखदायी होता है। तो ये षष्ठी रूपी मकान भी कितने जन्म सुखदायी रहता है? 21 जन्म। कौन कौन से 21 जन्म है? संगम का एक और सतयुग त्रेता के। तो संगम युग का एक जन्म जो सुखदायी है, उसकी शुरुआत का टाइम बता दिया कि नहीं बता दिया? नहीं बता दिया, भूल गए शायद, इसलिए पूछ रहे हैं। भूल गए कि याद है? 18 के पास टाइम बता दिया ना। तो जब सुख का टाइम शुरू होगा, माना फाउंडेशन पूरा हो चुका है या नहीं हो चुका है? फाउंडेशन पूरा हुआ। और सुख की दुनिया पहली मंजिल शुरू हो गई। पहली मंजिल में ज्यादा सुख होता है या ऊपर की मंजिल में ज्यादा सुख होता है? ज्यादा सुख होता है। जब बिजली कट हो जाएगी, मुसलमान सब काट पीट के बराबर कर देंगे। हाँ, जब बिजली चली जाए, लिफ्ट बीच में रुक जाए, तब पता चलेगा ऊपर की मंजिल बढ़िया लगती कि नीचे की। बाबा, हाँ, ये जो आपने जो अभी प्रश्न किया, हाँ जी, उसका समाधान बताओ, मिल गया। तब दूसरा प्रश्न पूछो। सुख 18 से शुरू हो जाएगी, सुख। तो सुख की दुनिया जो पहला जन्म है, सुख की दुनिया का 21 जन्मों में से पहला जन्म, सबसे ज्यादा सुख का टाइम वो वहां से शुरू हो जाता है। तो जिनका शुरू हो जाएगा उनका फाउंडेशन रहेगा या सुख की मंजिल शुरू हो गई? नई दुनिया शुरू हो जाएगी, नई दुनिया की मंजिल शुरू हो गई, ऐसे कहेंगे। फाउंडेशन उनका पूरा हुआ। जो परीक्षाएं थी वो परीक्षाओं से वो क्रॉस हो गए। बहुत परीक्षा आती है, अभी तो कुछ नहीं आ रही, लेकिन आती है बाबा। है? सूक्ष्म सेवा क्या होता है? अव्यक्त वाणी पता है कि अभी सूक्ष्म सेवा मनसा, मनसा एकाग्र है, एकाग्र करने की प्रैक्टिस है तो सूक्ष्म सेवा सफल होगी। मनसा एकाग्र नहीं होती है, चित्त बार बार इधर उधर बखरता है, तो मनसा सेवा सफल होने वाली नहीं है।
और बाबा ये जो विजय माला का मन का ये तो ऐसे पवित्र होते हैं जो लक्ष्मी के साथ आएगी गुरु रुद्रमाला में ऐड होगी ना वो, तो रुद्रमाला वाले तो अपनी तपस्या करने के लिए तपस्या हम वहाँ चले जाएंगे माउंट आबू, रुद्रमाला वाले चले जाएंगे। तो ये विजय माला भी विजय माला वाले परमधाम नहीं जाते, तो उनको इतनी तपस्या करने अरे विजय माला वाली आत्माएं परमधाम जाती ही नहीं, बिना परमधाम जाए सुखधाम में चली आएगी। ऐसे होता है नहीं? सबने जाना पहले मुक्ति धाम फिर जाएंगे। हाँ सब जाएंगे, कोई भी जाएंगे। मुक्ति धाम में तो सभी को जाना पड़ेगा। माता ये पूछ रही थी, हाँ हमने तो पहले ही प्रसाद इतना पहले ही किया, फिर करने की किन्होंने? विजय माला ना तो कह रहे हैं रुद्रमाला ने पहले ही ज्यादा तपस्या की है, ज्यादा पुरुषार्थ की है, वो अपने लिए कह रहे हैं किया तो, लेकिन जो जितना किया एक्यूरेट किया या उसमें मिक्सचरिटी होती रही माया की। आपने ज्यादा पुरुषार्थ किया या माया बीच में घुस के पुरुषार्थ कराती रही? अगर माया भी पुरुषार्थ होता रहा तो परमधाम में पहले पहुंचेंगे या बाद में पहुंचेंगे? बाद में पहुंचेंगे। बाबा हाँ जैसे लोग 10 साल 15 साल जीवन बीमा जमा कर रहे हैं तो उनका क्या होगा? उनका क्या होगा? किनकी दबी रही धूल में, किनकी राजा खाए, किनकी ले गए चोटा, किनकी आग जला। अरे हैं? मिलेगा तो कहाँ जाए, कहाँ ले जाएंगे? मिलेगा तो कहाँ ले जाएंगे? अरे यही खत्म होना है ना। पेट में तो 2 रोटी जो खाई है और उस 2 रोटी के खाने के बाद जो पुरुषार्थ कर लिया है, 2 रोटी खाने की जो ताकत मिलती है उस ताकत से जो पुरुषार्थ कर लिया है वो ही रह जाएगा। किसी का बैंक बैलेंस, किसी का बीमा, किसी का एफडी रह जाएगा? नहीं रह जाएगा, सब खलास होने वाला है, लेकिन विश्वास किसी को नहीं होता है। कृष्ण फरिश्ता बनकर, और क्या आया के दुनिया वालों से रिश्ते जोड़ करके अभ्यास करना है? अरे संबंध जोड़ने का टाइम चल रहा है, रिश्ते जोड़ने का टाइम चल रहा है या तोड़ने का टाइम चल रहा है? तोड़ने का चल रहा है। और तोड़ने के टाइम पर कोई जोड़ना शुरू कर दे तो घाटे में जाएगा या फायदे में जाएगा? घाटा ही घाटा।